हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो क्या ही अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं यहाँ छत क्लीन कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने क्लीन करी है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने क्लीन करी है। और आप देखिए कल 10 बार ऊपर नीचे कराया इन्होंने। झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, ऐसी झाड़ू लगाई है। ये देख सकते हैं आप क्या गंद है। मेरे को कहते हैं कि सफाई से नहीं रहती। ये देखो मैं सफाई से नहीं रहती। और ये कल झाड़ू लगी है और अब तो मेरे पेड़ भी नहीं है कहीं भी, जो वही मेरे पेड़ों से हो गया। तो खुद की तो मतलब शरीर में इतना दम नहीं है कि ये झाड़ू तक ढंग से लगा लें। और मुझसे कहते हैं कि सफाई से नहीं रहती। पेड़ लगाने का शौक़ है और सफाई नहीं करती 15-15 दिन। खुद का शरीर ना हिलता नहीं है, हिलता। इनकी देखना कैसे जान निकलेगी इस घर की सफाई करने में। और मुझे लेना देना क्या है, मैं तो चली जाऊंगी। कैसे सड़ाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ुबान चलानी आती है बस, शरीर नहीं हिलता बिल्कुल भी। झाड़ू तक ढंग से लगानी नहीं आती। यहाँ से गंद ना फैले। अब देखिए आप छत, ये देखिए बस वो बचा है, वो भी मैं आज किसी को दे दूंगी। ये देखिए अब साफ सुथरी कितनी लग रही है। इधर को कर लो थोड़ा जीना। और इनको यही प्रॉब्लम थी ना कि मैंने इनकी लकड़ियाँ ऊपर फेंक दी, तो अभी मैं सारी नीचे फेंकवा देती हूँ। वो नारियल वगैरह जो भी इनके डाल दूँ वहीं। तो जी लीजिए काम सारा हो गया मेरा और मैं थोड़ी सी रेडी शेडी भी हो गई हूँ। पहले तो सोचा था कि साड़ी वगैरह पहनूंगी, लेकिन अभी कुछ मूड नहीं है साड़ी वाड़ी पहनने का। और आपको मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ अभी मेरा घर कैसा लग रहा है। उसके बाद बिल्कुल मन तो है नहीं कुछ करने का, लेकिन जो मेरे पास रखा है ना बेड में, वही मैं निकाल लेती हूँ और वही लगा देती हूँ। वो आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से। पहले मैं दिखा देती हूँ आपको आफ्टर, फिर बिफोर, फिर आप देख लेना, ठीक है। ये देखिए
यहाँ पे इस तरह से लग रहा है अभी, और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से अभी लग रहा है। ये देखिए, अब वो वाला रूम दिखा देती हूँ। सुबह से लग रही हूँ सफाई में और 10 बज गए हैं। टीवी की वॉल्यूम कम करिए। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे तुल्ली बैठ के टीवी देख रही है, बब्बू वहाँ पे मस्ती मार रही है। अभी आप देख सकते हो कुछ भी ऐसा लगे नहीं है फूल वगैरह, अभी मैं लगा के आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल आप पहले देख लो, फिर बाद का दिखाऊंगी। तो निकाल लिए मैंने, ये देखिए कितने सारे फ्लावर हैं मेरे पास, और ये टेडी बियर है और वो कोट है। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। फ्लावर बहुत सारे हैं और टेडी बियर भी मेरे पास बहुत सारे हैं, और ये कुछ पोट हैं जो कि इनमें फूल डालूंगी, और भी पोट हैं जो कि खाली रखे हैं वहाँ पे और उस कमरे में, उनमें डाल दूँगी ये वाले फूल। सो एवरीवन, तो मैंने कर दिया है डेकोरेट। मैं दिखाती हूँ आपको कैसा किया, आप ज़रूर बताना है। तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, ये जो 2 पोट मैं लाई थी संडे बाज़ार से, उसमें मैंने डाल दिए फूल, और यहाँ पे ये मैंने 2 टेडी बियर लगा दिए हैं, और मशीन पे एक फ्लावर पोट रख दिया है, और वहाँ पे टीवी के ऊपर मैंने 2 फ्लावर पोट रख दिए। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने, हट जा बब्बू, यहाँ पे मैंने 3-4 टेडी बियर रख दिए। और ये देखिए, और यहाँ पे एक मैंने वो रख दिया, ये देखिए। और मशीन पे 2 टेडी बियर रख दिए। और आपको मेरा रूम कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ये देखिए, ये वाला रूम देख लिया आपने। अब मैं चलती हूँ दूसरे वाले रूम में। तो ये है दूसरा वाला रूम, और यहाँ पे लाइट जला लेती हूँ मैं और दिखाती हूँ आप। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक पोट रख दिया है, और बाकी यहाँ तो कुछ नहीं रखा मैंने क्योंकि बचा ही नहीं। और अलमारी के ऊपर मैंने 2 पोट रख दिए हैं, और टेडी बियर मैंने सजा दिए वहाँ पे जितने भी थे मेरे पास। और बस इतना ही डेकोरेशन की है मैंने। बस आपको कैसी लग रही है मेरी छोटी मोटी सी डेकोरेशन। और यहाँ पे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, वो लेटे हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे दोनों रूम बहुत अच्छे लग रहे होंगे जैसी भी मैंने डेकोरेशन की है। तो ये सब मेरे पास था पहले से ही, तो सब कुछ है मेरे पास मेरी मम्मी की दुआ से। इन लोगों का बस चले तो मुझे खाने ही ना दे, तो ये सब तो क्या ख़रीदने देंगे। ये सब इनको पता है क्या लगता है, कबाड़ा, गंद फैला के रखती हूँ मैं। तो आपको तो देखने से ही पता चल जाता होगा इनका रूम कैसा रहता है और मेरा मैं कैसे रखती हूँ मेंटेन करके। उससे ही पता चल जाता होगा कि मैं साफ़ सफाई करती हूँ या नहीं करती। आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो आपको उससे ही पता चल जाएगा। मतलब ये लोग ना त्योहार है, एक शुभ दीपावली भी अपने घर में नहीं लगाते। बोलते हैं कि मुझे रहना नहीं आता। पेड़ों से गंद फैला रखा था। नए घर नहीं देखे ना हमने, इन लोगों ने देखे हैं। दम, जब तुम में भी इतना दम है तो पुराने वाले घर को बना लो, उसमें किराएदार बसा लो। बना बनाया महल मिल गया ना। आपको मैं शुरू से स्टोरी सुनाती हूँ। देखो, पहले मेरी शादी हुई थी, इसी तरह के बहुत भयंकर कलेश रखती थी मम्मी, बहुत भयंकर। क्या क्या ड्रामे करती थी वो आपको बताऊं।
हस्बैंड मंडी जाते थे पापा के साथ, तो वो आते थे ना मंडी से, तो मतलब मैं कह नहीं सकती क्या क्या ड्रामे करती थी। मंडी से आते थे तो मैं सारा काम करके रूम में अपने चली जाती थी, तो मंजे मंजाए बर्तन लेके हस्बैंड के आने के टाइम लग जाती थी, ताकि ये लड़े आए कि मम्मी लग रही है और तू अपने रूम में। ऐसे ऐसे ड्रामे मेरे साथ करती थी। बिचौलिया बुला के ले आती थी, 12 बजे उठती है, ऐसे लेटती है, घूंघट नहीं करती, ये वो बहुत बहुत बुरे बुरे कलेश करती थी। और फिर मैं चली गई, मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली गई थी दिल्ली। वहाँ रहते थे हम लोग, तो इनको वो रास नहीं आया, कहते थे हमारे साथ नहीं रहना तो प्लॉट पड़ा है वो बना लो। और हम भी उस टाइम बचपने में ही थी, मैं इतनी कोई बड़ी नहीं थी, मतलब 16 साल की भी मैं शादी के बाद हुई थी। शादी के 7 दिन बाद मेरा बर्थडे था, उस दिन मैं 16 साल की हुई थी। तो 17वीं साल में क्या इतनी मेरे को नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। फिर भी मैंने हस्बैंड को समझाया था, मैंने कहा जितना आपके पास पैसा है ना सिर्फ उतना लगाओ, एक रूम बना लो और टीन डाल लो, कोई ज़रूरत नहीं है छत वत डालने की, हम उसी में गुजारा कर लेंगे और हम रह लेंगे। मैं मान भी गई थी यार, पीहर में किसी को गुजारा नहीं होता, तो मैंने बोल दिया था उनको बनाने के लिए। तो इन्होंने नीचे नीचे बना लिया, 4 लाख गाड़ी पे लोन ले लिया, नीचे नीचे बना लिया। इन लोगों ने पूरा कलेश कर दिया कि नीचे नीचे ये लोग बनाएंगे तो हड़प लेंगे फिर तो ये, और मेरा पवन कहाँ रहेगा। मम्मी पापा ने दोनों ने ऑर्डर चला दिया, ऊपर भी बनना चाहिए। हस्बैंड के दिमाग में बात पता नहीं, मुझे नहीं बताया और ऊपर बना लिया। जब इन्होंने बताया कि अब तो बन गया, मैं तो आती नहीं थी जब बन रहा था, फिर ऊपर बना लिया इन्होंने, इधर उधर से कर्जा दिलवा दिया पापा ने, बना लिया ऊपर। पापा ने मतलब इसमें पूरा टोटल 13.5 लाख रुपए लगाया घर में बनने में, और पापा ने 3.5 लाख रुपए दिया है और बाकी 10 लाख रुपए मेरा लगाया। फिर मैं आपको बताती हूँ, बब्बू चुप हो जा, बब्बू चुप। फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी गाड़ी थी ना वो 9 लाख की ली थी हमने, तो हमने किस्त पे ली थी जब हम दिल्ली रहते थे, तो वो उसके 9 लाख हमने भर दिए थे, उसकी किस्त पूरी कंप्लीट हो गई थी, गाड़ी हमारी हो गई थी। तो इस घर को बनाने के लिए हस्बैंड ने लोन उठा लिया 4 लाख का, मुझसे बिना बताए। अगर पता है मेरे को बताते तो मैं कलेश कर देती और नहीं लेने देती लोन। तो नीचे नीचे बनाने में सिर्फ 4 लाख रुपए लगा था, तो उतना कर्ज होता सिर्फ हम पे तो हम पटा देते। लेकिन इन्होंने जो कलेश करा था ना कि ऊपर बनाओ पवन कहाँ रहेगा, इनकी चाल थी पूरी कि नीचे नीचे बना लेंगे ना तो पिंकी और दीपक ही हड़प लेंगे सारे घर को। और अभी भी इनकी चाल है, जो मतलब मैं यहाँ खुश रह रही थी पुराने घर में, ये लोग खुश रह रहे थे, लेकिन इनकी इतनी बड़ी चाल है। पता है किस लिए आए हैं कि इस घर के जो कागज़ थे ना वो हमारे पास रखे थे, तो कहीं ये अपने नाम ना करा ले और पूरा घर ना हड़प ले, इसलिए वहाँ रहेंगे तो ये हड़प नहीं सकती, ये इनकी पूरी चाल है। और वहाँ जाएंगे तो किराया भी छीन लेंगे, ये इनकी पूरी चाल थी कि और इसको भी निकाल देंगे घर से और घर पूरा हम ले लेंगे, और नाम तो है ही हमारे। अगर मैं ऐसी होती ना तो 5 साल से उसको नाम करवा लेती, पर मुझे ज़मीन जायदाद का इतना सा भी लालच नहीं है, क्योंकि मैं लेके नहीं जाऊंगी भगवान के घर। बस मैं तो रहना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे रहने भी नहीं दिया। और वैसे भी कोई किसी को नहीं पालता, सबको भगवान पालते हैं। हम यहाँ से चले जाएंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे। मुझसे इस घर के कागज़ भी छीन लिए और दुकानों का किराया भी छीन लिया, दोनों दुकानों का। माँ बाप ऐसे होते हैं तो आप बताइए कि मेरे साथ इंसाफ सही हुआ है। हमें नहीं पता ऊपर बनाओ, ज़बरदस्ती पापा ने इधर उधर से कर्जा दिलवा दिया और ऊपर बना दिया। अब वो बताओ उस कर्जे को मैं क्यों दूंगी, लेकिन मुझसे चाहिए इनको। और मेरी जो गाड़ी है और मेरी चीज़ है और मैं इतने दिनों से भरती आ रही हूँ, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए
किराए भी नहीं ले सकती। किराए पे मेरा पूरा हक है। और इन्होंने लेंटर तक तो देखा नहीं है। वो वाला घर है ना, उस पे लकड़ी की छत पड़ी है, ऐसे मोटी मोटी लकड़ियाँ नहीं होती, उसकी छत है। लेंटर तक तो कभी देखे नहीं है। और छोड़ो, फटी पैंट पहनते हैं पापा, कपड़े तक पहनने की औकात नहीं, और बोलते मैंने घर बनाया, इन्होंने बनाया ये घर, ऐसे बोलते हैं। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती क्योंकि माँ बाप है आखिरकार। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को खुश नहीं देख सकते रहते हुए, वो माँ बाप कैसे होते हैं वो आप समझ ही सकते हो। मैं अच्छे से रहती हूँ, हर चीज़ ओढ़ती हूँ, पहनती हूँ, इनको खटकता है। मुझे खुश देख के खुश नहीं होती, दुखी होते हैं, बोलते हैं माल खाती है। ये जो मैंने डेकोरेशन कर रखी है ना, हर एक एक चद्दर, कालीन, तकिया, पिल्लो, सब मैं A to Z, पर्दे वर्दे सब मम्मी के यहाँ से लाई हूँ। इनको लगता है कि क्या बोलूँ, मैं ऐसे लोगों से बहस नहीं कर सकती। मैं अनपढ़ गवार, एकदम निहायती घटिया क्वालिटी है इंसान, दोनों। सोचा था इस बार मैं झेलूँगी, मैं इनकी सेवा करूँगी। माँ बाप हैं, माँ बाप की सेवा करने से पुण्य मिलता है, यही सोचा था मैंने। आके इन्होंने किराया छीन लिया, मेरे पेड़ फिकवा दिए। बहुत ज़्यादा हो गया ये, बहुत ज़्यादा। सोचा नहीं था। एक बार तो कहते मुझसे आके कि कोई बात नहीं बेटा, तूने बनाया है, हमने अगर कह भी दिया पेड़ों के लिए तो इतना बुरा मानने की क्या बात है, तो उनको मत फेंक। मैंने खुद ऐसे आस पड़ोस में बोल दिया, सब लोग ले गए। एक बार तो कहती कि मत दे ऐसे किसी को भी। जब लोगों से कहती फिरती है मैं एक पेड़ नहीं लगाने दूंगी, मेरा प्लॉट है, तो ये क्या, पेड़ों की कीमत अनपढ़ गवार इंसान समझ ही नहीं सकता। और आप लोग तो समझदार हो, तो आप समझ सकते हो। गुरुजी भी बताते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ों से ही ऑक्सीजन मिलता है, इंसान पेड़ों से ही जीता है। और ये पेड़ों की इतनी, इन्होंने पेड़ों की जो बेइज्जती की है ना, पता है मेरे घर वाले सब, जिसको भी मैं बता रही हूँ कि मेरे पेड़ फेंक दिए, वो सब पता है क्या कह रहे हैं कि पेड़ जो इनने फेंके हैं ना, उसकी इनको बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। पेड़ जो होते हैं ना, वंश होते हैं, और वंश तो इनका वैसे भी नहीं चल रहा और चलेगा भी नहीं। पेड़ों की कभी दुर्गति नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी पेड़ों की दुर्गति की है, और इनको उन पेड़ों की बद्दुआ ज़रूर मिलेगी। इन्होंने मुझे बाद में बताया, जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, कि मैंने इस पे लोन ले रखा है गाड़ी पे, घर के लिए। तब भी बहुत रोई थी मैंने कहा जिन लोगों के लिए लोन लिया है ना, आगे वही आपको सबक सिखाएंगे, और वही हुआ है इनके साथ। आज बोलते हैं कि तू सही बोलती थी, तेरी बात मान ली होती तो आज मैं इतना नहीं डूबता। उसके बाद बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन था ना, जब हमारी गाड़ी घर पे ही खड़ी रही कई महीने, तो 4 महीने खड़ी रही, तब किस्त नहीं भर पाए हम गाड़ी की, तो लोन वालों ने उठा ली गाड़ी। तो वो गाड़ी, आप ही बताइए, वो गाड़ी किसकी वजह से गई है? मेरी तो किस्त कंप्लीट हो गई थी, इस घर की वजह से गई है। 1 महीने के 15,000 रुपये जाते थे, थोड़े नहीं जाते थे। बताओ, लॉकडाउन में तो खाना ही मतलब खाने को 2 रोटी का ही लाले पड़ गए थे, तो 15,000 इंसान कहाँ से लाएगा महीने के? तो हम नहीं भर पाए, तो लोन वालों ने गाड़ी उठा ली। इन लोगों से बोला कि तुम अपना वो पुराना वाला प्लॉट बेच दो और मेरी गाड़ी बच जाएगी। तो इन लोगों ने बोला कि प्लॉट बेचने से बदनामी हो जाएगी, कि घर बनाने से कर्ज में डूब के और प्लॉट बेच दिया, तुम अपनी गाड़ी बेच दो। इन्होंने ये बोला, चलो हमारी गाड़ी चलेगी। उसके बाद मेरी चीज़ ले ली इन लोगों ने। मैंने गिरवी रख दी थी, क्योंकि इनको धमकी देते थे लोग कि अगर हमारा पैसा नहीं दिया तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इनको क्या है, इनके पास तो एक बेटा है ना, मेरा ही सब कुछ ज़्यादा। तो मुझे तरस आ गया, मैंने अपनी चीज़ें दे दी गिरवी रखने के लिए।
फिर भी उससे नहीं पटा कर्ज, तो कर्ज वाले और ज़्यादा धमकी देने लगे। तो पापा से बोला कि कुछ करवाओ। तो पापा ने मेरी जो गिरवी हुई रखी हुई चीज़ थी वो वहाँ से छुटवा के सीधा बिकवा दी। मतलब गिरवी रखी थी तो मैं कभी ना कभी छुटवा लेती, वो बिल्कुल डायरेक्ट बिकवा दी। तो मेरा कितना गया इस प्लॉट में? गाड़ी गई 6 लाख, 4 लाख का लोन लिया था ना गाड़ी पे, भरने के बाद वो 6 लाख का देना था, 2 लाख फालतू ब्याज की। तो हमने जिसमें से 3 लाख तो भर दिए थे गाड़ी के, 3 लाख और रह रहे थे। उस 3 लाख के बदले मेरी गाड़ी ले ली उन लोगों ने और मेरी चीज़ भी चली गई। और जो दिल्ली से इधर उधर से लेके लगाया था हस्बैंड ने, वो पटा दिया हम लोगों ने, थोड़ा थोड़ा करके। 3 साल मैंने जो किराया आ रहा था ना इस घर का, उससे मैंने ब्याज भी भरा है 3 साल। उस किराए पे इन लोगों की इतनी नीयत रहती थी कि मैं 3 साल ब्याज भर रही थी, उसके बाद मैं लेने लगी। जब मेरी गाड़ी चली गई मैं गुस्से में मैं लेने लगी किराया। तो इन लोगों की इतनी गंदी नज़र है, वो किराया हमें पछता ही नहीं था। महीने में 4 बार मोटर ख़राब हो जाती थी, उसमें 6-6 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये हमने लगाया। उसके बाद ये लोग आ गए। अब बताओ कौन घाटे में रहा? एक भाई से 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा और उसको पूरा हिस्सा दिया जा रहा है। और मैंने गाड़ी चीज़ सब चली गई और मुझसे ही बोला जा रहा है कि कर्ज भी तुम दोगे और दुकानों के किराए भी ले लिए मुझसे। अब आप बताओ मैं किस हक से इस घर में रहूँगी? अगर मैं गलत हूँ तो आप बताओ, क्या एक ही भाई भरेगा? एक भाई सिर्फ राज करेगा और एक भाई पिसेगा हमेशा? ये न्याय है? और क्या कहते हैं कि जो मेरी ननद है ना चंचल दीदी, कि उसकी शादी में 1 रुपया नहीं लगाया तुमने। पापा ना ऐसी टुच्ची मुच्ची शादी कर रहे थे, हर चीज़ अच्छी अच्छी हस्बैंड ने लड़ के दिलवाई है और जो एक्स्ट्रा पैसा था वो हस्बैंड ने दिया है। 80,000 रुपये हस्बैंड ने उसकी शादी में लगाया और आज कह रहे हैं कि तूने 1 रुपया नहीं लगाया। क्योंकि हम लोगों की तो गाने की आदत है नहीं। अभी तक पटा रहे थे उस शादी के कर्ज को ना हस्बैंड अभी तक। और इन लोगों को लगता है किराया हम खा रहे। और बताती हूँ, अभी दीदी बीमार थी, उनका इलाज करवाया था हमने अभी राखी से पहले, जब मैंने आपको बताया होगा दीदी की दवाइयाँ चल रही हैं, उसमें हमने लगा दिया। चलो छोड़ो, कितने भी पैसे लगाए वो मैंने आपको बता के, मैं इतना जलील इंसान नहीं हूँ। वो दीदी हैं, पुण्य में गया है। तो हस्बैंड ने पता है क्या बोला, राखी पे मेरे बस की नहीं है, मेरे पे नहीं है पैसे, 500 रुपये दूँगा, अच्छा लगे या बुरा लगे किसी को। उन्होंने मुझे 500 रुपये दे दिए कि 500 दे दियो, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, मेरे पे नहीं है। क्योंकि उसी टाइम इलाज करवाया था। ठीक है, 500 रुपये दे के ये हट गए। और लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इनसे लड़ के भी दिलवाती हूँ। मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं मानता। अपनी तरफ से मैंने 1000 रुपये दीदी को अलग से दिए कि 500 रुपये जीजू के और 500 रुपये बच्चों के, और 500 जो हस्बैंड ने दिए थे वो मैंने दीदी को दे दिए थे। वो मैंने कहा आपके हैं। और साड़ी 600 रुपये की साड़ी मैंने खुद की तरफ से दी थी। वो साड़ी मुझे मिली थी कहीं से, मैंने वो दे दी थी। मुझे खुद दिलवाई थी उन्होंने जाके, जिसने भी मुझे दी थी मेरे सामने ही 600 रुपये दिए थे, इसलिए मैं कह रही हूँ 600 की थी वो। तो मैं इतना कुछ सोचती हूँ करती हूँ, लेकिन आज सारे एहसान भूल गए सब लोग। अब आप लोग बताओ कि मुझे क्या मिला? 9 लाख की मेरी गाड़ी और 3 लाख मैंने गाड़ी का भर दिया था, और 3 लाख की मेरी गाड़ी उठा ली, 6 लाख हो गया ना गाड़ी का, और 9 लाख, 6 लाख और 9 लाख कितने हुए? 15 लाख। चीज़ मेरी गई, 2.5 तोला गया मेरा मम्मी के यहाँ का, 2.5 तोले सोना चला गया मेरी मम्मी के यहाँ का। और जो यहाँ का था ससुराल का, वो 2 तोले का हार था, वो ले लिया इन लोगों ने।
और उसके बाद मैंने 3 साल ब्याज भी भरा है, उसका लगा लो आप, जितना मैंने कर्ज नहीं ले रखा उससे ज़्यादा ब्याज भर चुकी हूँ मैं। अब आप बताओ कौन घाटे में रहा। उसके बाद मोटर इतनी ख़राब हो जाती थी, किराया नहीं, जब भी नहीं हमें मिला किराया, पहले ब्याज में देते रहते थे सारा किराया। फिर इनकी नीयत इतनी गंदी है, किराया किराया, तो वो किराया मोटर में लगता रहता था। और अब दुकान वालों से बोल के आए हैं कि किराया मुझे दोगे, अगर नहीं दोगे तो दुकान खाली कर देना। दुनिया से पता नहीं क्या क्या बोल के आई है मम्मी कि मेरा घर है, वो पेड़ नहीं रखने दूंगी एक भी। मेरे सारे पेड़ चले गए, किसी ने भी नहीं रोका। इनको अब घर मिल गया, अब इनको मतलब भी नहीं है, इनको कोई मतलब भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई पैसे ना होने की वजह से। कभी सरकारी में, कभी हर साल तुलिका का एडमिशन कराया मैंने, कभी इसमें कभी उसमें, पैसे ना होने की वजह से। और बब्बू का 6 साल में एडमिशन हुआ है, नहीं तो 2.5-3 साल में बच्चे को बैठा देते, पैसे ना होने की वजह से। पैसे ना होने की वजह से मैंने उनका ट्यूशन भी हटा दिया। मैंने सब कुछ खो दिया और आज अपना समझ के इस घर को मैंने संवार के रखा था, तो आज इन्होंने ये बोल दिया। अपने बच्चों के लिए मैंने एक सुई भी नहीं जोड़ी, सब इस घर में भर दिया, और इन्होंने ये बोल दिया कि ज़मीन लेके बनाती। और रही बात चंचल दीदी की, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। ये वीडियो देखेंगी तो दीदी सोचेंगी कि मैं उनके लिए बोल रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे इसलिए नहीं बोल रही कि मैंने पैसा लगाया तो मैं एहसान जता रही हूँ। लेकिन आज जो बोला है इन्होंने कि मैं कुछ नहीं करती, कुछ नहीं किया हमने इन लोगों के लिए, जब मुझे बोलना पड़ा है, नहीं तो मैं कभी ऐसा नहीं जताती। आज तक मैंने शादी में जितना भी आपके पैसे लगा, मैंने कभी एहसान नहीं जताया। लेकिन आप लोगों को यही लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन भगवान जी है मेरे पास। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं हर किसी के लिए हस्बैंड से लड़ जाती हूँ कि मुझे इतने पैसे देने हैं उसको, मुझे नहीं पता, दो नहीं देते तो मेरे पास जो मम्मी से मांग के दे देती हूँ, जो मेरे पास होते हैं जुड़े हुए वो दे देती हूँ। लेकिन मुझे बहन बेटियों के लिए करना बहुत अच्छा लगता है, दान पुण्य करना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है शुरू से। लेकिन पापा नहीं बोलते तो मैं ऐसी बात कभी नहीं छेड़ती। अब शुरू से लेके एंड तक मैंने आपको स्टोरी बताई दी है। पहले कहते थे कि यहाँ नहीं रहना तो उसको बना लो, अब बना लिया तो कहते हैं कि जब इतना दम था तो प्लॉट खरीद के बनाती, क्यों बनाया। चलो कोई बात नहीं, भगवान जी मेरे पास, मेरे कान्हा जी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे पास है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी होगी, पता नहीं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।